बच्चों, मैं केमिस्ट्री क्लासेस से अशरफ अली। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ विलियन चैप्टर का बना रहा हूँ, जो यूनिट 2 है। ये कोई भी बोर्ड हो या कोई भी कंपटीशन हो, इसमें से क्वेश्चन हर वर्ष रहता है। वीडियो देख लो, अच्छा लगे तो सबसे पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बहुत अच्छा लगे तो अपने मित्रों के पास शेयर करना। और इस वीडियो से बेनिफिट एग्जाम में ही होगा। जो महामारी चल रहा है बच्चों, जिसके कारण सभी क्लास लंबी अवधि के लिए बंद हो चुका है। समय धीरे धीरे बीत रहा है, तो मैंने सोचा कि एक एक कर सभी यूनिट के बारे में हम वीडियो बनाते चलें। ऐसे में वीडियो में बहुत तेज पढ़ाता हूं, लेकिन यहां से जो वीडियो बन रहा है बहुत स्लो होगा, बहुत सरल भाषा में होगा। यानी जिसका दांत भी जम रहा है, अगर वो समझदार है तो आसानी से समझ सकता है। तो आइए हम लोग बिलियन के बारे में जानते हैं। बिलियन है क्या? अंग्रेजी में इसको सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन का मतलब होता है हल करना, ठीक। बिलियन का मतलब होता है हल करना। यानी हमारे जीवन को जीने के लिए बॉडी में जो भी पदार्थ या शरीर से जो भी हल निकल जाते हैं, उसको हम बिलियन कहते हैं। ये तो आम भाषा में हमने आपको समझा दिया। अब हम देखते हैं बोर्ड पर कि बिलियन के अंतर्गत कौन कौन सी नामें आते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, और फिर एक एक करके हम जो है उसका परिभाषा देंगे आपको। आइए हम देखते हैं कि मैं यहाँ बिलियन लिखा हूं, अंग्रेजी सॉल्यूशन होगा। एक बात मैं बता दूं, यह यूनिट 2 है और एग्जाम में हमारे सिलेबस के अनुसार ये 5 नंबर के इसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि 5 ही नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इससे अधिक अंक के भी आ सकते हैं। एग्जाम में 12, 12, 15, 15, 16 अंक के भी क्वेश्चन आए हैं। मैं अपने वीडियो में सारे क्वेश्चन बताते चलेंगे, लेकिन पहले शुरुआत कर लेते हैं। यानी बिलियन जो होता है, आम भाषा में इसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब आपके मन में होगा कि समांगी मिश्रण यानी होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल मैं बता दूं, मिश्रण आप पढ़े होंगे, एक समांगी होता है, एक विषमांगी। समांगी का मतलब होता है कि जल में यदि हम वैसा पदार्थ डालें जो जल के ही जैसा हो जाए, उसमें वो अपने खुले आंखों से हम उसको ना देख सकें। जैसे अगर हम चीनी पानी का घोल बनाएं तो हम उसको अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, चीनी के कण को। ये हो गया समांगी मिश्रण। दूध पानी, ये भी समांगी मिश्रण हो गया। नींबू पानी, ये भी समांगी मिश्रण हो गया। मैंने अनेकों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप 12th में हैं, समझते होंगे। समांगी मिश्रण, इस समांगी मिश्रण का कण के आणविक आकार होते हैं 10⁻⁻⁹ मीटर। ये ध्यान में रखना होगा। या तो बिलियन पूछे तो ठीक समांगी, असमांगी पूछे तो 10⁻⁹ मीटर कण के आणविक आकार। ये बिलियन चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अपने स्तर से आपको बहुत बेहतर करने के लिए बता रहा हूं। अब आप देखेंगे, इस बिलियन को हम घोल भी कहते हैं, नाम भी चेंज होता है। इस बिलियन को हम घोल भी कहते हैं। आम भाषा में किसी की तबीयत खराब हो जाए, घर में शरीर में नमी की कमी होगा, तो बोलते हैं थोड़ा सा घोल बना के लाओ। आपने सुना होगा, वही घोल की मैं चर्चा यहां कर रहा हूं। अब ध्यान से देखेंगे, बिलियन में जो घोल, उसका नाम तो हमने बता ही दिया। इसके 2 घटक होते हैं, इसको अवयव भी कहते हैं, अंग्रेजी में कंपोनेंट्स भी कहते हैं। 2 घटक होते हैं, एक को हम विलायक कहते हैं बेटा, और एक को हम विलय कहते हैं। विलायक को अंग्रेजी में हम सॉल्वेंट कहते हैं, विलय को हम सॉल्यूट कहते हैं। अब इसकी भी नाम होगी कि विलायक को हम घोलक भी कहते हैं। दिमाग में रख लेना, विलायक को हम घोलक भी कहते हैं और विलय को हम घुल्य भी कहते हैं। तो यानी 3 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, घोल, घोलक, घुल्य। तो घोल का अर्थ बिलियन, घोलक का अर्थ विलायक, घुल्य का अर्थ विलय। अब आप कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जिंक प्लस निकेल, ये दोनों समांगी मिश्रण है जो पीतल का निर्माण करता है। यानी पीतल एक समांगी मिश्रण है, इसको हम बिलियन के भी नाम से जानते हैं।
कॉपर, जिंक, एनआई, ये तीनों का मिश्रण को हम जर्मन सिल्वर कहते हैं, जो कि समांगी मिश्रण है। कॉपर प्लस टीन एसन कहते हैं, इसको कांसा का निर्माण करता है, ये भी समांगी मिश्रण है। ये तो हो गए बुक्स से कुछ एग्जांपल्स। अब हम आपको थोड़ा समझाएंगे विलायक क्या है, विलय क्या है, एक पात्र के सहारे। आइए हम देखते हैं। पहले क्या करते हैं कि इस वीडियो को देख लिए होंगे, समझा देंगे, पहले नोट कर लीजिए। आइए हम देखते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। सबसे पहले एक पात्र बनाते हैं। और इस पात्र में हम पानी डाल देते हैं। पानी डाल देते हैं और यहां लिख देते हैं कि यह नीचे वाला क्या है बेटा, पानी है। और हमको थोड़ा सा इसमें अब हम चीनी डाल देते हैं। चीनी कुछ कण डालेंगे। जब चीनी कण डालेंगे तो ऊपरी भाग हमारा जो पदार्थ हो गया वो हो गया चीनी। बेटा देखो तो कौन सा पदार्थ ज्यादा है, तो पानी ज्यादा है, यानी जो पदार्थ ज्यादा है उसको हम विलायक कहते हैं। आज चीनी कम है उसको हम बोलते हैं बेटा विलय। आज दोनों जब आपस में मिल जाएगा तो बीच का जो रास्ता बनेगा उसी को हम बोलते हैं बेटा क्या चीज, विलयन। अब आप देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे कि पानी इसमें विलायक है, चीनी इसमें विलय है। जब दो पदार्थ आपस में बनेंगे तो उसको द्विआयनिक विलयन कहते हैं, और तीन पदार्थ या तीन से अधिक बनते हैं उसको त्रिआयनिक विलयन हम कहते हैं। आगे हम जो वीडियो देखेंगे इसी में सबको हम परिभाषित करेंगे। आशा है कि आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। मित्रों, मैं लेकर आया हूं, विलयन में समझा रहा था, बनता है उसमें प्रश्न फिर आंसर। तो जैसे क्वेश्चन आया कि विलयन किसे कहते हैं, इसके विशेषताओं को लिखें, क्वेश्चन होगा तो मैं परिभाषा बताऊंगा कि विलयन तो दो या दो से अधिक कोई पदार्थ आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बनाता है, उसको हम विलयन कहते हैं। उसी को अपने भाषा में बताया है। विलयन जब दो पदार्थ होते हैं तो मैं इसके पहले वीडियो में बताया हूं कि द्विआंगी विलयन होता है। तीन पदार्थ होंगे त्रिआंगी होगा, चार होंगे या चार से अधिक होंगे उसको चतुर्थ आंगी विलयन कहते हैं। आइए हम देखते हैं, समझाते हुए चलेंगे। विलयन का परिभाषा हम देखेंगे बेटा, तो लिखा गया है दो या दो से अधिक परस्पर क्रिया न करने वाले पदार्थों का समांग मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। इस विलयन को बेटा हम घोल भी कहते हैं। याद रखेंगे, अगर घोल किसे कहते हैं परिभाषा होगा तो यही आपको देना होगा। एग्जाम्पल, शुगर प्लस वाटर शरबत बनेगा, CO2 प्लस वाटर सॉफ्ट ड्रिंक मुलायम पीने वाला पेयजल बनेगा, एल्कोहल प्लस वाटर शराब बनेगा। इस एग्जाम्पल को मैं समझाने की सबसे पहले कोशिश करता हूं। जैसे मैं बेटा चीनी प्लस जल लिख देंगे तो जो मिश्रण पदार्थ बनेगा वो शरबत बनेगा। अब आप शरबत कई तरीकों से बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। इन शरबत जो बना है इसमें दो पदार्थ हैं, जल है और चीनी है। चीनी कम होगा और जल अधिक होगा, समझना है बेटा। कम वाले को हम बोलते हैं विलय, अधिक वाले को हम बोलेंगे विलायक। आशा है कि आप समझ गए होंगे। दोनों जब मिलेगा तो विलयन बन जाएगा। अब ये दोनों पदार्थ आपस में मिलकर शरबत बनाता है, तो जब दो पदार्थ बनेगा आपस में समांगी मिश्रण बनाएगा उसको हम बोलते हैं द्विआंगी विलयन।
कौन सा बिलियन बेटा? द्विआंगी बिलियन। तो द्विआंगी बिलियन कोई परिभाषा पूछ देगा तो कहेंगे कि वैसा बिलियन जिसमें सिर्फ दो ही पदार्थ आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बनाता है उसे द्विआंगी बिलियन कहते हैं। इस तरह से आप परिभाषा नोट कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा मैं त्रिआंगी और चतुर्थ आंगी का हम मैं बता दे बिलियन। ध्यान से देखना है आपको। जब हम चीनी को ले लेंगे, नमक को ले लेंगे और फिर जल को ले लेंगे, ये ध्यान में रखना होगा कि चीनी और नमक जो होंगे थोड़ा थोड़ा सा ही मात्रा होगा, ये हमेशा विलय होगा, और जल थोड़ा अधिक होगा, इसको हम बोलते हैं बेटा विलायक। लेकिन ये जो पदार्थ बनेगा उसको हम बोलेंगे त्रिआंगी विलयन। कौन सा विलयन बेटा? त्रिआंगी विलयन। अब इसी पर मैं एग्जांपल आपको दे दूं कि चीनी अगर हम ले लेते हैं, नमक ले लेंगे प्लस नींबू जूस ले लेते हैं और उसके बाद हम जल डालते हैं, तो ये जो विलयन बनेगा वो होगा चतुर्थ आंगी विलयन। तो त्रिआंगी चतुर्थ आंगी समझ में आ गया होगा। अब हम विलयन के विशेषताएं को बताते हैं कि विलयन की अपनी कुछ विशेषता होती है और उसकी हम चर्चा करेंगे। तो वैसे मैं 7 चर्चा को डाल दिया हूं, लेकिन आप 10, 12, 15 भी लिख सकते हैं। मैं वही बात लिख रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे मैं फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। विलयन की विशेषताएं में हम आ जाएंगे तो सबसे पहले मेरा पहला विशेषता होगा कि विलयन एक सिंगल फेज सिस्टम, एक एकल अवस्था निकाय है और होमोजेनियस सिस्टम होती है, माने समांगी मिश्रण होती है, आपको याद कर जानी होगी। दूसरा है विलयन पूर्ण रूप से एक समान होता है। जाहिर सी बात है कि कोई भी विलयन बनेगा तो एक समान ही दिखाई देगा, इसलिए इसके गुण जैसे घनत्व, अपवर्तनांक जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आदि समान होते हैं। अगर इसके जो गुण हैं वो भी समान होंगे। तीसरा, विलयन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। भौतिक विधि आप यूनिट 6 में पढ़े होंगे, उसको हम आसानी से नहीं अलग कर सकते हैं। चौथा, विलयन का संगठन निश्चित नहीं होता है बल्कि एक निश्चित सीमा में परिवर्तित होता है। पांचवा, विलयन टिंडल इफेक्ट नहीं प्रदर्शित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई है कि क्या विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो सीधा लिखेंगे कि नहीं प्रदर्शित करता है। 6 नंबर बिंदु, विलयन के अणुओं का साइज, अभी हम आपको बेटा ऊपर वाले वीडियो में बताए थे कि 10⁻⁹ मीटर तक होता है। 7वां, विलयन के कुछ गुण जैसे घनत्व, श्यानता, पृष्ठ तनाव, क्वथनांक, हिमांक आदि विलयन के संगठन के साथ साथ परिवर्तित होते हैं। ये मैंने विलयन किसे कहते हैं और विलयन की विशेषताओं में मैंने अपना वीडियो बनाया। अगला जो वीडियो होगा उसमें क्वेश्चन होगा, इससे संबंधित होमवर्क होगा। फिर मैं उसी वीडियो में अपना नया फिर अवयव के बारे में बताएंगे, विलय के आधार पर, विलायक के आधार पर कण की हम चर्चा करेंगे। आइए हम जो अभी विलयन पढ़ रहे थे उस पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न या अति लघुतरीय प्रश्न बन रहा है, जो मैं HW के रूप में आपको बता देता हूं, और आप इसको बनाएं, प्रयास करें और कमेंट में जरूर अपना राय दें। आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। प्रश्न कैसे पूछता है, कैसे बनता है, बेटा एक एक कर आपको देखना होगा। प्रश्न नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन है बेटा, घोल किसे कहते हैं? अभ्यास करना है घर पे। दूसरा क्वेश्चन है, घोल के घटक कितने होते हैं?
तीसरा क्वेश्चन, घोल कौन सा मिश्रण है? घोल कौन सा मिश्रण है? अगला क्वेश्चन, घोल के साइज कितना होता है? पांच नंबर क्वेश्चन, घोल की विशेषता या विशेषताएं को लिखें। अब इसके अतिरिक्त और भी क्वेश्चन बनेगा। द्विआंगी विलयन का उदाहरण दें। अब इसमें हम नहीं लिख रहे हैं कि 2 दें 3 दें, जो आपको समझ में आए उतना दे दें आप। सातवां क्वेश्चन, त्रिआंगी विलयन का उदाहरण दें। आठवां क्वेश्चन, पानी प्लस चीनी में कौन पदार्थ विलायक है? मित्रों, आप ये सारे क्वेश्चन को अभ्यास करो कि हमने जो विलयन चैप्टर पढ़ा है क्या आपसे ये बन पा रहा है। फिर आप वीडियो में अवयव को देखेंगे, घटक को मैं परिभाषित और अंतर करूंगा, फिर मैं उसके आगे वीडियो बनाते रहूंगा। और इतना स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं कि आप अगर कंसंट्रेट हो जाएं तो आपको एकदम समझ में आना तय है। अवयव 2 तरह के होते हैं, पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, विलायक, विलय। हम यहां थोड़ा चर्चा करेंगे। विलायक, आपके मन में होगा सर विलायक, तो मैं बताऊं कि पानी विलायक है। इसी को बेटा हम बोलते हैं घोलक। ये भी दिमाग में हो जाएगा कि सर विलायक कहें चाहे घोलक कहें चाहे सॉल्वेंट कहें, बात एक ही होगा। विलय, इसी को हम कहते हैं घुल्लिया, यानी घुल्ले कहें, सोल्यूट कहें या विलय कहें, बात एक ही होगा। यानी ये अवयव, अवयव को भी हम घटक कहते हैं, कंपोनेंट अंग्रेजी कहते हैं। कंपोनेंट कहें या अवयव कहें, बात एक ही होगा। 2 होते हैं। कोई पूछ सकता है कि विलयन के अवयव कितने, तो विलायक और विलय। अब समझना यह है कि विलायक को समझने के लिए हम कोई पात्र ले लेते हैं यहां, और पात्र जब ले लेते हैं तो मैं उस समय भी समझाया हुआ था कि ऊपर में थोड़ा सा हम कण डाल देते हैं यहां। तो नीचे वाले को हमने बताया था जल, और ऊपर वाले को बोला था मैंने चीनी। चीनी कम है और जल अधिक है, तो अधिक वाली के भी हम चर्चा करें, यानी विलायक उसको बोलते हैं। पहला पॉइंट होगा, यह अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। कहां? तो विलयन में। कहां रहता है बेटा? विलयन में। फिर दूसरा होगा, यह विलयन के प्रवस्था का निर्धारण करता है, यानी जो उसका फेज होता है सिर्फ विलायक ही उसे निर्धारण कर सकता है। इसमें घुलाने की क्षमता होती है, बड़ी ध्यान से सुनना होगा। यह घुलता नहीं है, यह किसी अन्य पदार्थ को घुला लेता है, यानी इसमें घुलाने की क्षमता होती है। अब हम इसकी जानकारी ले चुके हैं, अब हम विलय की जानकारी लेंगे। विलय में पहला बिंदु यानी चीनी कम है, यह कम मात्रा में उपस्थित रहता होगा, एकदम ध्यानपूर्वक देखेंगे। यह विलयन की प्रवस्था को निर्धारित नहीं करता है, यानी ये फेज को निर्धारित नहीं करता है। इसमें घुलने की क्षमता होती है। यहां 2 बातें मैं बता दूं, जब घुलाने और घुलने की बात आएगी तो आपको याद में दिला दूं कि एक
विलयन के प्रकार में हम पढ़ेंगे। जल और हम चीनी को ले लेंगे, तो जल में ही चीनी घुला है, जिसको हम बोलते हैं जलीय विलयन। कौन सा विलयन बेटा? जलीय विलयन। याद रखेंगे, विलायक के अवयव के आधार पर हम चर्चा करेंगे दो चीज, जलीय विलयन और जलीय विलयन। यहीं पे यदि हम बेंजीन को ले लेते हैं, ध्यान देंगे आप, और इसमें से ईथर को हम ले लें, तो जो ये बनेगा, इसमें घुला रहा है बेंजीन और घुल रहा है ईथर, इसलिए इसको हम अजलीय विलयन कहेंगे। कौन सा विलयन बेटा? अजलीय विलयन। ये भी मैं आगे वीडियो में बता रहा हूं। आप ये विलयन के अवयव पर जो है आधारित प्रश्न मैं बता दिया, जैसे विलायक किसे कहते हैं, विलय किसे कहते हैं, कोई एग्जांपल्स देकर विलायक विलयक पूछ सकता है, फिर विलय और विलायक में अंतर पूछ सकता है, फिर आपसे पूछ सकता है जलीय विलयन किसे कहते हैं, अजलीय विलयन किसे कहते हैं। ये आप देख सकते हैं इनको। बाबू, मैं वीडियो में ही एक नया पॉइंट लेकर आए हैं, विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से सुनेंगे, बड़ी अच्छा अब बिंदु है, एकदम इजी कर दिए ताकि कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। कोई भी बुक खोलो, देखो, पढ़ो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मेरे पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जो विलयन के प्रकार होते हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें 4 बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला, अवयव की संख्या के आधार पर, जिसको हम ए नाम दिए हैं। विलायक के प्रकृति के आधार पर, जिसको हम बी कहते हैं। सांद्रण के आधार पर, जिसको सी कहते हैं। और विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर, जिसको हम डी कहते हैं। इसमें सारे प्रश्न आपका चला आएगा और आप देख सकते हैं। आइए देखें। सबसे पहले हम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पर विलयन जो होंगे, उसमें 3 प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर 2 होंगे, 2 अवयव होंगे, विलय और विलायक, बाइनरी सॉल्यूशन बनाएगा। अब इससे पहले मैं आपको बताया था कि बाइनरी का हिंदी होगा द्विआंगी विलयन। अब द्विआंगी विलयन जैसे आपके मन में आएगा तो हम नाम भी दे देंगे। जैसे अगर हमने रख दिया नमक अब प्लस जल अगर दे दिया, तो मिलकर बनाएगा, यह भी जो भी बनाएगा वह विलयन होगा। 2 पदार्थ हैं, इसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, द्विआंगी विलयन। और इन 2 पदार्थों के कारण यहां संख्या कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। ये 2 घटक हैं, 2 अवयव है। 3, यानी इसको हम बोलते हैं त्रिआंगी विलयन। ध्यान से देखेंगे, त्रिआंगी विलयन यानी 3 पदार्थ होना चाहिए। कौन कौन से पदार्थ होना चाहिए? अपने से आप ध्यान देंगे, चीनी हो सकता है, नमक हो सकता है और जल हो सकता है। अब इसको हम बोलेंगे त्रिआंगी विलयन। 4, जिसमें इसको हम बोलते हैं चतुर्थ आंगी विलयन। इसमें ध्यान आपको देना होगा, 4 पदार्थ होंगे। कौन कौन हो सकता है? चीनी हो सकता है, नमक हो सकता है, नींबू जूस हो सकता है, प्लस जल हो सकता है। इसमें 4 पदार्थ हैं, जिसके आधार पर यहां 4 दिया गया है। आप समझ सकते हैं, जिसमें 2 अवयव हों उसको हम द्विआंगी, जिसमें 3 अवयव हों उसमें हम त्रिआंगी, जिसमें 4 हों या 4 से अधिक हों उसे हम चतुर्थ आंगी विलयन कहते हैं। नंबर बी, विलायक की प्रकृति के आधार पर, जिसमें नेचर ऑफ सॉल्वेंट और नेचर ऑफ सॉल्यूशन, यानी यहाँ हमारा विलायक का प्रकृति और यहाँ विलयन का प्रकृति। वाटर है जल, यानी मान लीजिए कि अगर हमारे पास जल प्लस अगर हम चीनी मिला दें तो हमारे पास कोई विलयन बनेगा। जो भी विलयन बनेगा इसको हम बोलेंगे जलीय विलयन। क्या बोलेंगे बेटा?
जलीय विलयन। अब कोई पूछेगा कि सर विलायक के प्रकृति आधार पर जलीय विलयन किसे कहते हैं, आपने तो एग्जाम्पल दे देंगे, तो कहेंगे कि विलयन में जब जल विलायक का काम करता है उसको हम बोलेंगे जलीय विलयन। नॉन वाटर अजलीय विलयन, जैसे यहां मैंने आपको इसके पहले भी वीडियो में लिखा था बेंजीन प्लस ईथर, ये जो बनाएंगे अजलीय विलयन होगा, अजलीय विलयन होगा। जैसे अजलीय विलयन होगा बेटा, तो इसमें कोई पूछेगा कि इसमें अजलीय में क्या होगा, तो वैसा विलयन जिसमें बेंजीन हो, वह विलायक का जब काम करता है उसको हम बोलेंगे अजलीय विलयन। ए हम बता दिए, बी बता दिए, हम सी और डी फिर बता रहे हैं। देखिए सी नंबर ऑप्शन जो आएंगे आपका सांद्र के आधार पर बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, इसमें दो तरह के होते हैं। आइए हम इसको देखते हैं, बढ़िया से समझेंगे। कंसंट्रेशन नेम ऑफ सॉल्यूशन, माने सांद्रण के आधार पर सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, लेस देन 0.1 m, हायर देन 0.1 m। ये दोनों अलग अलग चीज हैं। ये डिल्यूट सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं बेटा तनु घोल, एकदम भोजपुरी में समझाएंगे। कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन इसको बोलेंगे सांद्र घोल। ऐसे नहीं समझ में आएगा, तनु सांद्र का मतलब है आपको तने दिक्कत होता है, हम समझते हैं। पहले तनु घोल पहले समझेंगे। तनु घोल विलय विलायक समझे, यदि जिसमें विलय की मात्रा बिल्कुल कम हो उसको हम तनु घोल कहते हैं, आज जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो उसको हम सांद्र घोल कहते हैं। कंडीशन कि यदि 5% से भी कम यदि विलय होते हैं उसको हम नाम देते हैं अति तनु घोल। याद रखेंगे, 5% से अधिक वाले को तनु घोल कहेंगे, या 5% से कम विलय जब विलायक में घुलेगा उसको हम अति तनु घोल कहते हैं। याद रखना होगा, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब जब हम तनु घोल आपको समझाएंगे तो परिभाषा मैं यहां दे दिया हूं, देखेंगे परिभाषा लिखा गया है, जिस विलयन में विलय की मात्रा कम रहती है उसे तनु घोल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां हम एक विलयन बनाए जल प्लस चीनी का, इसी पर समझना है। मान लीजिए कि हम इसमें 90 ग्राम जल डाल दिए, आप 10 ग्राम चीनी डाल दिए, विलयन बन जाएगा। लेकिन यह विलयन जो है शरबत के रूप में बनेगा, थोड़ा मीठा कम होगा। अब मीठा किसके आधार पे होगा, स्वाद जो चीनी के आधार पर ही उसका मीठापन कम होगा। जैसे मीठापन कम होगा उसको तनु घोल कहेंगे। वो शरबत थोड़ा पतला होगा, पीने में भी महसूस होगा, आप ऐसे देख तो नहीं सकते हैं लेकिन पीने पर महसूस होगा कि वो डिल्यूट सॉल्यूशन है। अब उसी को आधार पर फिर हम सांद्र घोल की चर्चा करते हैं। जिस विलयन में विलय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है उसे सांद्र घोल कहते हैं। इसमें भी हम ले लेते हैं जल प्लस चीनी, अब इसमें भी शरबत बनेगा। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि 70 ग्राम जल हम ले लेते हैं प्लस 30 ग्राम चीनी ले लेते हैं। अब इस शरबत जो होगा थोड़ा ज्यादा मीठा होगा। बाबू क्या होगा, ज्यादा मीठा होगा। अब आप बताइए कि इसमें चीनी की मात्रा अपेक्षाकृत इससे बढ़ा कि घटा, तो बढ़ा है, यानी यह विलय है, यानी घुलने वाला है, घुलाने वाला में घुलने वाले की मात्रा अधिक है। इसी को हम बोलते हैं सांद्र घोल, इसको बोलते हैं तनु घोल। हमको आशा है कि आप सांद्र घोल और तनु घोल खूब बढ़िया समझ गए होंगे। इस पर आप प्रश्न देंगे, आप बनाएंगे। फिर मैं डी नंबर ऑप्शन देखता हूं। चलिए हम 4 नंबर जो है भौतिक आधार पर हम देख लेते हैं। विलय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट,
विलय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। मैं सबको बारी बारी से और सबके एग्जाम्पल्स को आपको समझाएंगे, पूरी वीडियो को आप देखेंगे। यहाँ है सीरियल नंबर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, माने विलयन के प्रकार। सोल्यूट, सोल्यूट का हिंदी हो जाएगा बेटा विलय। सॉल्वेंट का अर्थ हो जाएगा विलायक। और एग्जाम्पल्स आप समझते हैं, इसका भी हिंदी बता दें, उदाहरण। चलिए अब ध्यान देंगे, 3 टाइप्स में हम बांटे हैं। 9 प्रकार के विलयन को हम 3 टाइप्स में बांटे हैं। सबसे पहला इसका हम नाम देंगे गैसीय विलयन। इसमें 3 प्रकार होते हैं, सीरियल नंबर 1, सीरियल 2 और सीरियल 3। जैसे गैसीय विलयन में गैस और गैस, जिसमें पहला विलय गैस होगा और विलायक भी गैस होगा, यानी 2 गैसों के मिश्रित यानी मिश्रण के कारण जो है वायु बनता है। अगर कोई पूछ देगा कि गैसीय विलयन में जब गैस गैस विलयन बनाता है तो उदाहरण दीजिए, तो वायु देना है। ठीक उसी के प्रकार गैस द्रव, यानी गैस आपका विलय हो जाएगा, द्रव विलायक हो जाएगा। इसका उदाहरण हो जाएगा अमोनियाकृत जल या सोडा वाटर। फिर आएगा गैस ठोस, जिसमें गैस विलय और विलायक ठोस होगा, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन आप ध्यान से यहां देखेंगे। ये यानी आपको हो गया कि गैसीय विलयन 3 प्रकार के होते हैं। फिर आएगा आपका द्रव विलयन, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। यानी यहाँ सीरियल नंबर 3 के बाद 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। तो इसमें द्रव विलयन में सबसे पहले द्रव गैस बनेगा, जिसमें गैस विलय होगा, विलायक द्रव होगा। एग्जाम्पल होगा जल में घुली हुई ऑक्सीजन, खूब बढ़िया आप समझते होंगे। फिर आपका मिलेगा द्रव द्रव, यानी विलय द्रव, विलायक भी द्रव। जल में घुली हुई एथेनॉल, यदि जल में शराब भी घुलता है तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द्रव ठोस, जिसमें विलय ठोस, विलायक द्रव, जल में घुला हुआ ग्लूकोज। आपको ध्यान देना होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा, तो हमारा मिलेगा ठोस विलयन, यानी ठोस भी विलयन बनाता है। अब आप देखेंगे ठोस विलयन में, इसमें भी ऑप्शन नंबरिंग डाल दें, ये 7 नंबर हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, फिर 9। अब ध्यान देंगे ठोस गैस, गैस विलय, ठोस विलायक, यह ज़्यादा है या कम है, यानी हाइड्रोजन का प्लेडियम में विलयन, प्लेडियम में विलयन। अब आप देखेंगे ठोस द्रव, द्रव विलय, ठोस विलायक। पारे का सोडियम के साथ अमलगम, ठोस ठोस, ठोस विलय, ठोस विलायक। तांबे का सोना में विलयन। इस तरह से प्राकृतिक में बेटा 9 प्रकार के विलयन होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप बता सकते हैं। गैसीय विलयन भी 3 प्रकार के होते हैं, द्रव विलयन भी 3 प्रकार के होते हैं, और उसके बाद ठोस विलयन भी 3 प्रकार के होते हैं। इस तरह से अब आगे क्वेश्चन सब होमवर्क देते हैं, आप बना लेंगे। देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अभी हम पढ़ाए हैं उस सब बिंदु पर मैं अभ्यास प्रश्न देता हूं, आप एक एक करके इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन मेरा होगा, घोलक किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न होगा, घुल्य किसे कहते हैं। तीसरा होगा, घोल का 2 उदाहरण दीजिए। चौथा क्वेश्चन
तनुघोल से आप क्या समझते हैं? पांच नंबर क्वेश्चन, तानुशांद्र शांद्रघोल से आप क्या समझते हैं? छठा नंबर क्वेश्चन ध्यान देना होगा। अति तनुघोल किसे कहते हैं? सातवां नंबर क्वेश्चन, जलीय विलयन से आप क्या समझते हैं? आठवां क्वेश्चन होगा, विलयन प्राकृतिक में कितने प्रकार के होते हैं? 9 नंबर क्वेश्चन, जल में अल्कोहल का घुलना कौन सा विलयन है? 10 नंबर क्वेश्चन होगा, ठोस विलयन कितने प्रकार का होता है? ये अभ्यास प्रश्न है, लगभग हमको लग रहा है कि 17-18 प्रश्न हो गया। पूरे वीडियो में आप इसको बनाएं, अपने फेयर में नोट करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें। कैसा लगा ये लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा लगे तो अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि इस महामारी में उनकी क्लास ऑब्सेंट ना हो पाए। अगला वीडियो मैं सांद्रता पर बनाता हूँ।